ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 23वां अध्याय और 52nd श्लोक। तो हमने सुना था देवहूति और कर्दमुनि के बारे में कि देवहूति की 9 कन्याएं उत्पन्न हुई जो कि बड़ी दिव्य कन्याएं थी। उन कन्याओं के बाद ऐसा देवहूति को भय आ गया कि अब मेरे पति मुझे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पति ने ऐसा वादा लिया था कि जैसे ही संतान प्राप्ति होगी मैं संन्यास ले लूँगा। तो देवहूति बोल नहीं पा रही है, शर्मा रही है, उसके हृदय में दुख भी है, लेकिन वो रोक भी नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी देवहूति बोलना स्टार्ट करती है, कहती है कि आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मुझे अभय प्रदान नहीं किया, अभय दान नहीं दिया। मैं अब भी भयभीत हूँ अपने जीवन की स्थिति से, इस टेम्परेरीनेस से, संसार की समस्याओं से मैं भयभीत हूँ। मुझे आप इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े भक्त हैं, भगवान के इतने क्लोज हैं, आप मुझे अभयता प्रदान कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे वास्तविक ज्ञान हो सके। कहती है, ब्रह्मण द्विहि त्रिभि तुभ्यम विमृग्या पतया समा कश्चित स्यात् में विशोकाय त्वयि प्रवजिते वनम। हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। तो वो जानती है कि ये पुत्रियों को तो अल्टीमेटली इन ऋषियों से विवाह करना ही है। तो ये पुत्रियां तो चली जाएंगी अपने घर में, मैं क्या यहाँ पर रह जाऊँ, आप तो चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा। ऐसा शास्त्र बताते हैं कि एक स्त्री संरक्षण में रहे किसी न किसी के, क्योंकि समाज उसको खाने का प्रयास करता है, भोगने का प्रयास करता है, एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करता है। इसलिए कभी वो पति, पुत्र, पिता किसी न किसी के संरक्षण में यदि वो रहे तभी वो सुरक्षित रह सकती है। इसलिए उसका ये जेन्युइन प्रश्न था कि अभी कोई मेरे पास पुत्र नहीं है और आप चले जाएंगे, पुत्रियों का विवाह हो जाएगा, तो हु विल टेक केयर ऑफ मी, और वास्तव में कौन मुझे इस भवबंधन से छुड़ाएगा। एतावता अलम कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्तः पर आत्मनः। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ गंवाया है। अब इसको कहते हैं ज्ञान। जैसे भगवत गीता में भगवान ने बोला कि जो इस बात को समझता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता है, वो ज्ञानी है। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञानी होने का एक लक्षण देवहूति से दिखता है। देवहूति कह रही है कि अभी तक हमने सारा समय इंद्रिय तृप्ति में लगाया, विच इज़ वेस्ट, क्योंकि पहली बात तो इंद्रिय तृप्ति रियल है ही नहीं। इस सेंसेस की जो तृप्ति है वो टेम्परेरी है, क्योंकि और आग को भड़का देती है। तृष्णा, मृग तृष्णा की तरह आदमी और पागल हो जाता है। थोड़ी देर में उसको लगता है वो सुखी है, थोड़ी देर में लगता है वो बहुत दुखी है। अभी कुछ प्राप्त किया तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई दूसरी चीज़ को देख लेता है, फिर उसके प्रति लालसा बढ़ जाती है, तो ये चीज़ जो है वो बेकार लगने लगती है। तो ये वो जानती थी कि इंद्रिय तृप्ति की स्थिति जो है व्यर्थ है, और हमने क्या समय कहाँ पर नहीं लगाया, परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन में समय नहीं लगाया। लोग जानते ही नहीं कि ये भी कोई ज्ञान है। प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि इट्स अ साइंस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। एक साइंस है, इसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसके ऊपर प्रयोग किए जा सकते हैं, इसके रिजल्ट मापे जा सकते हैं। ये एक नॉलेज है, इसको गुरु परंपरा से लेना चाहिए। यानी कि इसके लिए भी स्कूल्स होने चाहिए, गुरु होने चाहिए जो हमको ये समझाएं, हमें ट्रेन करें बचपन से, तब ये ज्ञान आएगा। भौतिक ज्ञान के लिए तो हम बच्चे को 2 साल से डाल देते हैं आजकल। मुझे लगता है पैदा होते ही उसको सिखाने लगते हैं, तब जाके 20, 22, 25 साल में कुछ काम करने लायक होता है इस संसार में कि लोग उसको थोड़ा पैसा दे दें जिससे कि वो अपना घर चला पाए। बताइए, सच अ सिंपलिस्टिक थिंग। जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए आदमी को बचपन से लेके 25 साल लगते हैं। तो व्हाट अबाउट द आध्यात्मिक नॉलेज, परमेश्वर के ज्ञान का अनुशीलन, उसके लिए हर किसी को कब से लग जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कौमारम आचरेत प्रज्ञा। कुमार अवस्था, बाल्यकाल, बिल्कुल बाल्यकाल, कुमार अवस्था हो गया 5 एंड लेस, अप टू 5 इस कुमार, आफ्टर दैट इज पौगंड। तो कुमार अवस्था में लग जाना चाहिए, शास्त्र ऐसा बताते हैं। आजकल के लोग कहते हैं क्या बच्चों को लगा दिया तुमने इस कार्य में, बच्चों को तिलक लगा दिया, बच्चों को
ये खाना शुरू करा दिया, खुद तो तुमने मज़े ले लिए। मज़े नहीं लिए, हमने खुद पाप किए अपने जीवन में। अब बच्चों से क्यों कराएं? क्योंकि कौमारम आचरेत प्रज्ञा, ऐसा बताया शास्त्र, ऐसा कहते हैं। इसलिए यही कुमार बाल्य अवस्था इसका सही समय है। तो देवहूति इस बात को समझ गई। देवहूति ये बोलने लगी कि हमने अपना सारा समय व्यर्थ कर दिया। हे पतिदेव, इंद्रिय अर्थेषु सज्जनतया प्रसंग त्वयि मे कृतः अजानन्तया परम भावम तथापि अस्तु अभायया में। आपकी दिव्य स्थिति से परिचित ना होने के कारण मैं समझ नहीं पाई आपको कि आप एक इतने शुद्ध भक्त हैं, भगवान के इतने क्लोज हैं। और अक्सर यही गलती हम कर देते हैं, अपने निकटस्थ भक्तों को समझ नहीं पाते हैं कि ये भक्त भगवान के कितने प्रिय थे, और सारा जीवन फॉल्ट फाइंडिंग में, द्वेष में निकल जाता है। उनका लाभ नहीं उठा पाते, हमारे इतने निकट होते हैं और एक दिन हमें छोड़ के चले जाते हैं। अचानक से सारा संसार कहता है अरे ये तो संत थे, ये तो संत थे, ये तो संत थे। अचानक से उनकी फैन बढ़ जाती है मृत्यु उपरांत, तब हमें बड़ा अफसोस होता है। कई लोग आते हैं, कहते हैं अरे प्रभुपाद से तो हम मिले थे, हमारे साथ आए थे, हमसे मदद मांगने आए थे, हाय आज हमें अगर उन्होंने मदद कर दी होती तो हमारा भी नाम लिया जा रहा होता। लोग पहचान नहीं पाए प्रभुपाद को उस वक्त, उनके जाने के बाद लोगों को रिला अरे ये तो कोई संत व्यक्ति था। तो ये गलतियां हमसे हो जाती हैं। हमें समझना पड़ेगा, शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ेगा कि भक्तों की क्या स्थिति है शास्त्रों में। हाँ, तो वही वो भी कह रही है कि मैं आपकी स्थिति को पहचान नहीं पाई और अब आपके जाने का समय आ रहा है। हे स्वामी, मैं अपने इंद्रियों के विषयों में ही लिप्त रह गई और आपको उसी के इर्द गिर्द प्यार करती रही। हाँ, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण पैदा किया है वो मेरे समस्त भय को दूर करे। यस बाई एनी हाउ, अगर हम किसी भक्त के साथ अटैच हो जाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे भौतिक रूप से भी, तो भी हम मुक्ति, शुद्धि और भक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि कृष्ण के प्रति माना कुछ स्त्रियों का काम वासना थी। जैसे हम सुनते हैं कि कुब्जा के अंदर भगवान के प्रति काम वासना थी, लेकिन जब उसने भगवान को प्राप्त किया तो शुद्ध हो गई। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया तो शुद्ध हो गए। तो किसी भी कारण से यदि हम भगवान के टच में आ जाते हैं, चाहे किसी इच्छा के कारण ही क्यों ना आए, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन ब्रजेत पुरुषम परम, कि किसी भी कारण से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, चाहे इच्छा ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान उसको भी शुद्ध करेंगे। इस प्रकार से यदि वो कह रही है कि मैं आपसे अटैच हो गई, मैं जानती नहीं थी आपकी दिव्य स्थिति को। बहुत सारे ऐसे भक्त थे जो प्रभुपाद की दिव्य स्थिति को जानते नहीं थे, लेकिन वो प्रभुपाद की सर्विस करने में लग गए समहाउ। उन्हें इस बूढ़े बाबा जी से बड़ा प्रेम मिला, इतना अपनापन मिला कि उन्होंने उनकी सेवा करी, मदद करी कई तरीके से। समझे नहीं थे कि कौन है, उसका इतना लाभ हुआ कि बाद में वो धीरे धीरे इतने शुद्ध बन गए और खुद ही वो सन्यासी बन गए। दे लाइक्ड हिम, दैट्स इट। अभी उनको उनकी नॉलेज समझ में नहीं आती थी, उनकी भाषा समझ नहीं आती थी, उनके ज्ञान समझ नहीं आता था, लेकिन उनको पसंद करते थे और इस कारण उनसे अटैचमेंट डेवलप कर ली। इस संसार में हम बार बार कहते हैं कि जितनी अटैचमेंट होगी उतना समस्या है, लेकिन भक्तों से जितनी अटैचमेंट होगी उतना हमारे अंदर शुद्धि बढ़ेगी, चाहे वो अटैचमेंट ज्ञान का अभाव ही क्यों ना हो, उसमें बिना उनकी दिव्य स्थिति को समझे ही क्यों ना हो। इसलिए कहते हैं कि यदि हम सेवा में लग जाते हैं उसका बड़ा लाभ मिलता है, हमारी चेतना एक दिन शुद्ध हो जाती है। इसलिए वो कह रही है कि आपकी दिव्य परिस्थिति तो पता नहीं थी, हाँ, लेकिन फिर भी मैंने जो आपसे आकर्षण पैदा किया है वो मेरे समस्त भय को दूर करे। संग या संसृते हेतु असत्सु विहिता अधिया स एव साधुष कृतः निसंत्वाय कल्पते। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है। समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि हम संगति करते हैं किसी के साथ तो ये बंधन का मार्ग है। संसार में जितनी दोस्तियां होती हैं, इवन शादी भी जो होती है, शादी में भी इंद्रिय तृप्ति का पूरा सौदा होता है, बैठ के कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप कितना लगाएंगे, आप कितना लगाएंगे, हाँ, इसके पिताजी को क्या देंगे, इसको क्या देंगे। तो इंद्रिय तृप्ति का सौदा हो रहा है ना, कैसे सेटिस्फाई करेंगे उनके सेंसेस को। उसके बाद कहाँ पर बच्चा कितना कमाता है, हाँ, मेरी बेटी को काम वाली तो नहीं रखेगा, काम वाली रखेगा ना, काम तो नहीं करना पड़ेगा, ओके, हनीमून पे कहाँ लेके जाएगा, अलग से इसके नाम पे घर है, पूरी व्यवस्था होती है इंद्रिय तृप्ति के लिए पहले, कि मेरी बेटी बड़े आराम से रहे, सुख से रहे। वास्तविक सुख इन चीज़ों में नहीं है। अगर वास्तविक सुख इन चीज़ों में होता तो पार्वती शिव जी के साथ क्यों रहती भला?
क्यों रहती, देवहूति कर्दम के साथ क्यों रहती, ये समझने की बात है कि वास्तविक सुख कहाँ पर है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो संगतियां बनाते हैं, मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, बंधन का मार्ग होता है। किंतु वही संगति जब साधु से हो जाती है, चाहे अनजाने में ही सही, अज्ञानता में ही सही, यदि कोई दिव्य भक्त हमारा हमारा मित्र बन जाता है या रिश्ते में आ जाता है, तो भले ही वह अनजाने में किया जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है, अनजाने में भी क्यों ना किया जाए। यस, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ साधु संग। ऑल्दो हम उसके असली बेनिफिट को नहीं उठा पाते हैं बिकॉज ऑफ अज्ञानता, है ना, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ये बात तो है। हालांकि यदि हम उसके असली उसके मूल्य को समझ जाएं, अगर उसके मूल्य को समझ जाएं, तब तो लाभ ज़बरदस्त होगा। इसलिए श्रवण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें कानों से, हाँ, साधु को कैसे देखते हैं हम, कानों से देखते हैं, सुनते हैं। जब उसको सुनते हैं तब उसको पहचानते हैं, उसको शक्ल देख के नहीं पहचानते हैं साधु की। इसलिए श्रवण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम श्रवण करते हैं तो वास्तविक संगति होती है। तो ये संगति क्या है, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है, अनजाने में। जैसे हमने वो चोर की कहानी सुनी थी, हाँ, एक चोर एक जगह पर बैठा था और वहाँ पर एक बालक की बात हो रही थी और चोर बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहा था। क्यों? क्योंकि बारे करोड़पति बालक की बात हो रही थी जिसके शरीर पे अलंकार भरे पड़े हैं, जवाहरात भरे पड़े हैं, एक एक जवाहरात करोड़ों रुपए का है। ये सुन के वो चोर को आसक्ति हो गई, हाँ, उस साधु से और उस भगवान से, कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण के बारे में बता रहे थे। अब वो कृष्ण से आसक्ति कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं है, उनके गहने चुराने के लिए। लेकिन गहने चुराने गया और उनको देख के देखता ही रह गया। हाँ, उसके लिए खूब तपस्या करी, खूब मेहनत करी कृष्ण को ढूंढने के लिए, और भगवान आ गए तो उनसे आसक्ति हो गई, उनसे अटैचमेंट बढ़ गई। तो ये लाभ होता है अनजाने में भी, यदि लाभ किसी तरह से हमें साधु से हमें प्रेम हो जाए, उनसे आसक्ति हो जाए, उनकी सेवा की भावना पैदा हो जाए। तो अदरवाइज क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया संग तो बंधन है। लेकिन जब ये गलती से भी अगर किसी साधु से हो जाए तो मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। न इहा यत कर्म ध्या धर्माय न वैरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृत ही सह। जिस पुरुष के कर्म से ना तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, बहुत सारे कर्म कर रहे हैं ना, लेकिन उससे कोई धार्मिक कार्य नहीं कर रहा है। एक आदमी आज की डेट में 20-20 घंटे काम कर रहा है। देखिए 9-10 घंटे तो ऑफिस में ही रहता है, उसके बाद आने जाने में समय लगता है, तो 14-15 घंटा तो सबके जीवन में हो गया है। उसके बाद भी बहुत सारे घर के काम, इधर उधर के काम, हर आदमी बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन उस कर्म में हम कह देते हैं साथ में कर्म ही पूजा है, अपने परिवार को चलाओ, ये सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन किस तरीके से चलाओ, कैसे चलाओ, क्या दायित्व बनता है, परिवार को तो जानवर भी चलाता है, किस तरीके से चलाया जाए, किस डायरेक्शन में उनको लेके जाया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ निष्कर्ष जीवन का नहीं निकल रहा है, लेकिन हम परिवार चला रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ उसी के लिए बता रहे हैं कि जिस पुरुष के कर्म से कोई धार्मिक जीवन का उत्कर्ष ही नहीं हो रहा है, ना जिसके धार्मिक विधि विधानों से वैराग्य पैदा हो रहा है। इतने सारे विधि विधान कर रहे हैं, सोमवार को कहीं जा रहे हैं चढ़ाने, मंगलवार को कहीं जा रहे हैं, बुधवार को कहीं जा रहे हैं, हर दिन कहीं जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, आज इसके यहाँ पर ये है, आज इसके यहाँ पर ये है, लेकिन वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है। इधर से चाय चल रही है, इधर से कॉफ़ी चल रही है, उधर से दारू चल रही है, उधर से मीट चल रहा है, उधर से ये पार्टी चल रही है, उधर से वो पार्टी चल रही है, उधर से ये ड्रेस आ रही है, ये चप्पल आ रही है, ये कुछ हो रहा है। नो डिटैचमेंट। ज्ञान का रिजल्ट शुड बी डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट का मतलब समझना पड़ेगा। डिटैचमेंट का मतलब होता है इस संसार से विरक्ति नहीं कहते हैं, संसार की चीज़ों को त्यागना नहीं कहते हैं, बल्कि ये समझना कि संसार की वस्तुएं भगवान की दी गई हैं और उनकी सेवा के लिए हमें को धरोहर के रूप में सौंपी गई हैं, और हम उसको धरोहर की तरह ही रखना चाहिए। हाँ, ऑल दी प्राकृतिक संपदा जो है, जो भी चीज़ें हैं संसार में, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, प्रचार कार्य करने के लिए है, ये जीवात्माओं को शुद्ध करने के लिए है। ये जमीन किस लिए है? मंदिर बनाने के लिए, प्रवचन चलाने के लिए, बड़े बड़े हॉल, प्रवचन के लिए हॉल बनने चाहिए जहाँ कृष्ण के भक्त नित्य कृष्ण की चर्चाएं करें और शुद्ध होकर चले जाएं। लेकिन एक आदमी एक टुकड़ा भी जमीन देने को तैयार नहीं है मंदिर बनाने के लिए, धन देने को तैयार नहीं है मंदिर बनाने के लिए। कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर वो हैं, तो वो उसको वहाँ पर भी होटल बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। कैसे हर ऐसी जगह को कमर्शलाइज करने के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से वैराग्य, इसको वास्तविक वैराग्य कहते हैं। तो जब हमारे धार्मिक विधि विधानों से इस प्रकार का भाव पैदा नहीं हो रहा है कि संपत्ति के मालिक कृष्ण हैं, उन्हीं के लिए इसको यूज़ किया जाए,
तो पहला बताया कि हम बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन धार्मिक कर्म नहीं निकल रहे हैं। दूसरा बताया धार्मिक कर्म निकल रहे हैं लेकिन ऐसे धार्मिक कर्मों से वैराग्य पैदा नहीं हो रहा, तो हम धार्मिक कर्म कर ही नहीं रहे हैं वास्तव में। हाँ, लोग सालों साल मैं देखता हूँ कि टीवी चैनलों में कुछ किसी का प्रवचन सुन रहे होते थे, अब भी सुन रहे हैं। उनके जीवन में मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा अपने निजी एक्सपीरियंस से। और जब कोई गुरु परंपरा में लेक्चर सुनता है, उनके टच में आता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। अगर ये परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कुछ समस्या है, तो सुनाने वाले में या सुनने वाले में, या दोनों में। तो जिसके धार्मिक विधि विधानों से वैराग्य पैदा नहीं होता है और वैराग्य प्राप्त पुरुष, वैराग्य भी हो गया, चलिए मान लेते हैं सो कॉल्ड वैराग्य हो गया, यदि भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो कैसा वैराग्य? अभी हमने समझाया वैराग्य का रियल मतलब यही है कि ये समझना कि ये सारी संप्रदा भगवान की है। किसी के अंदर ये पैदा नहीं हुआ, उसने वैराग्य पैदा कर लिया, वो वैरागी हो गया। वो वैरागी नहीं है, वो मरगट वैराग्य है। जब शमशान में जाते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है। शमशान से निकलते हैं, हाँ जी हाँ माल पहुंच गया, हाँ जी आ रहा हूँ, बस 2 मिनट यहाँ पर निपटा के आ रहा हूँ। तो इसको, ये जो टेम्परेरी वैराग्य है, ये वैराग्य नहीं है वास्तव में। इसलिए यदि किसी को वैराग्य भी प्राप्त हुआ लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो उसे जीवित होते हुए भी मृत समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली देवती ने। बताइए, ये लेडी ज्ञान मांग रही है, कितना ज्ञान उसको ऑलरेडी है। दोबारा से सुनिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन धार्मिक कार्य नहीं कर रहे, बेकार है, मृत समान है। हम धार्मिक काम कर रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वैराग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, मृत समान है। हमें वैराग्य प्राप्त हो गया है, यानी कि हमें लगता है कि हमें वैराग्य प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, मृत समान है। यानी कि अल्टीमेटली जब तक भगवान की भक्ति पैदा नहीं होती जीवात्मा में, तब तक वो मृत समान है, ऐसा देवती बता रही है। इसलिए बताती है, कहना चाह रही है कि हे पतिदेव, मुझे इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए, या मुझे बताइए कि मैं इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाऊंगी, मेरा कि क्या सॉल्यूशन है। हाँ, आपके संग का मैं लाभ नहीं उठा पाई, कृपया अब तो इसको बताइए और मेरी आंखें खोलिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की